प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आँखों की देखभाल कैसे करें। हम प्राय देखते हैं और वर्तमान की स्थिति में ऐसा हो भी रहा है कि छोटे बच्चे जो हैं, जो 6, 7, 8 या उससे थोड़े और बड़े भी हैं, तो उनके दिन भर ऑनलाइन क्लासेस चलती है। ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलती है? वो मोबाइल पर या पीसी पर या कंप्यूटर लैपटॉप पर ही चलती है। और जो वयस्क पुरुष हैं, जो बड़े आदमी हैं, उनका जो काम चल रहा है वो भी लगभग घरों से ही मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा ही चल रहा है। तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम किसी चीज़ को यानी स्क्रीन को देखने में अपना व्यतीत कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो हमारी स्क्रीन है मोबाइल की या कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, लैपटॉप की जो स्क्रीन है, उससे कई प्रकार के रेडिएशन निकलते हैं और वो रेडिएशन इतने खतरनाक होते हैं, इतने घातक होते हैं कि वो हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। हमारी आंखों को मतलब बहुत ज़्यादा बीमार या अस्वस्थ करने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं इनका। तो हाँ, हम ये देखते भी हैं, कितने ही देशों की ऐसी खबरें भी आई हैं। उनमें क्या हुआ है कि कुछ महिलाएं थी, वो मोबाइल चलाने की उनको आदत थी। वो सुबह उठने से पहले, सूरज निकलने से पहले मोबाइल को चलाती थी। तो किसी एक खास करवट पर लेट करके वो मोबाइल को चलाती थी। तो खास करवट पर लेट करके जैसे आप लेफ्ट साइड लेट गए तो क्या होगा कि लेफ्ट जो आँख है वो हमारी दब जाएगी हल्की सी, ठीक है। लेकिन जो हमारी राइट साइड की आई होगी वो पूरी तरह से मोबाइल पर ही ध्यान होगा, उसका पूरी तरह से मोबाइल पर ही लगी होगी। तो उससे क्या हुआ कि उनकी लेफ्ट साइड की जो आई साइड थी वो डैमेज हो गई पूरी तरह से। एक नहीं, कई कितने ही केस ये विदेशों में आए हैं। तो ये तो पूरी तरह से हम जान गए कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होती है। इसमें से ऐसा कहा जाता है कि ब्लू लाइट निकलती है। वो ब्लू लाइट क्या करती है, जैसे हम सोने वाले होते हैं और सोने से पहले हम मोबाइल देखना शुरू करते हैं तो उससे ब्लू लाइट निकलती है। वो मेलेटोनिन को निकलने को बंद कर देती है। उससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। हमें ऐसा लगता, हमारे मन को, दिमाग को ऐसा आभास होता है कि अभी दिन निकला हुआ है। तो उससे क्या होता है कि फिर हमारा माइंड एक्टिवेट हो जाता है और हमें पूरी तरह से रिलैक्स नहीं मिल पाता। तो ये हमारे लिए इतनी घातक हो रही। तो अब हम जानते हैं कि इसके दुष्प्रभाव से अपनी आंखों को कैसे बचाएं, कैसे अपनी आंखों को मजबूत करें कि हम उस दुष्प्रभाव से बचा सके अपनी आंखों को। तो उसके लिए कुछ क्रियाएं हमें करनी होंगी। उन क्रियाओं को करते हुए हम उन जितनी भी समस्याएं होने वाली आंखों में, उनसे हम बच सकेंगे। तो नंबर 1 क्रिया करते हैं कि सबसे पहले आंखों को बचाने के लिए कौन सी क्रिया करते हैं। नंबर 1 पर है हमारी, हमें करना क्या है कि अपनी आंखों को पहले तो बड़ा सा खोलना है, खूब बड़ा, जितना बड़ा हम अपनी आंखों को खोल सकते हैं। और फिर खूब ताकत लगा के अपनी आंखों को बंद करना है, जितनी ताकत हम लगाएं। जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम देखेंगे कि हम पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ अपनी आंखों को बंद भी नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जो मोबाइल देख देख करके जो हमारी ब्लिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत धीरे हो गई है और उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी मसल्स है, हमारी मांसपेशियां वो स्टिफ हो गई, उनकी ताकत कम हो गई है, वो पूरी की पूरी स्ट्रेंथ वाली नहीं रही। तो अब उसको वापस ठीक करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसको थोड़ी ताकत देनी पड़ेगी। हम देखते भी हैं जब हमारा शरीर कमजोर हो जाता है तो हमें थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज की प्रोसेस में डाला जाता है, जिससे कि हमारा शरीर मजबूत होता है वापस और हम अपनी पुरानी स्थिति में आते हैं। तो ऐसे ही हमें अपनी आंखों को मजबूत करना होगा। तो मजबूत करने के लिए क्या करें, सबसे पहले अपनी आंखों को खूब बड़ा सा खोले, जितना बड़ा आप खोल सकते हैं। और उसके बाद खूब ताकत के साथ अपनी आंखों को पूरे टाइट करके बंद करना है। तो खूब ताकत के साथ खोलना है, खूब ताकत के साथ बंद करना है। तो ये क्या करेगा, ये हमारी पलकों की ताकत बढ़ाएगा, पलकों को मजबूत करेगा। उससे क्या होगा कि वो जो रोग जो उत्पन्न हो रहा है वो दूर हो जाएगा। और दूसरा क्या करना है, हमें अब दूसरे अभ्यास करेंगे कि क्या करना है। हमें अपने यहाँ हाथ रखना है, बिल्कुल आंखों के बिल्कुल डायरेक्टली नीचे नहीं रखेंगे, हमें यहाँ हाथ रखना है और हल्का सा थोड़ा सा अपनी आंखों को ऊपर चढ़ाना है। ऐसे आंखों को मतलब मसल्स को ऊपर चढ़ाना है और फिर इस मसल्स को यहाँ से ऐसे हाथों से ताकत लगा के हल्का सा प्रेशर देते हुए ऐसे आंखों को दोनों तीनों चारों साइड से ऐसे ऐसे दबाना है। हम ध्यान रखिए कि हमें अपनी आंखों को डायरेक्टली अपनी आंखों को नहीं दबाना है, हमें उसके पास की जो मसल्स हैं उनको दबाना है, जिससे कि वो आंखों की मसल्स के जो आंखों के पास जो मसल्स है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नाजुक है, हम डायरेक्टली उन पे डायरेक्टली उन पे प्रेशर नहीं डाल सकते। तो उसके पास की जितनी मसल्स को हम दबाएंगे तो वो डायरेक्टली इफेक्ट वहां उसकी जो हल्की जो थोड़ी कमजोर मसल्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट डालेगा और वो मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। तो नंबर 2 क्रिया इसको करना है। एक बार फिर से करके दिखाता हूं मैं आपको। यहां से दबाना है, हल्का सा मुंह पर उठाना है और ऐसे। नंबर 3 में हमें क्या करना है, नंबर 3 में बिल्कुल हल्के हाथ लेकर के हमें यहां से अपने आंखों के नीचे, अपनी आंखों के चारों तरफ ये हल्के प्रेशर से, बिल्कुल हल्के प्रेशर से, इतना भी ना दें कि बिल्कुल महसूस ही ना हो और इतना भी ना दें कि बिल्कुल यहाँ के अंदर धस जाए। तो बहुत एक मिनिमम सा प्रेशर रखना है, इतना प्रेशर रखना है जितना कि हम ये दबा रहे हैं, बस इतना।
आधा इंच का प्रेशर रखना है, बस इतना ही प्रेशर रखना है। तो नंबर 3 पर ही है। नंबर 4 पे क्या करना है आपको? नंबर 4 पे आपको करना है ये, अपने दोनों ये जो कोर हैं, ये जो गड्ढे बने हुए हैं हमारी आंखों के पास के, इन गड्ढों में अपने एक उंगली को और एक अंगूठे को ऐसे रखना है और ऐसे रोटेट करना है इसको 20-30 टाइम्स। तो आप देखेंगे कि जो लगातार मोबाइल चलाने से जो ड्राई आई सिंड्रोम्स भी हो गया कि आंखें सूख जाती हैं, आंखों के अंदर लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है। आप इसको प्रेशर दे करके ऐसे घुमाएंगे और ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपकी जो ड्राई आई सिंड्रोम्स है वो भी दूर हो जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें एक क्रिया करनी है। वो क्रिया कौन सी है? अपने हाथों को रब करना है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे से घर्षण करना है। और जब पूरा हाथ गर्म हो जाए तो क्या करना है कि आंखों पर अपने हाथों को रखना है, ऐसे इजीली आंखों पर अपने हाथों को रखना है और बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना। ध्यान रखना कि प्रेशर का कोई काम आंखों के साथ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमारी जो आंखें बहुत ज्यादा नाजुक हैं, वो इतनी नाजुक है कि जब धूल मिट्टी का कण भी आता है तो तुरंत हमारी आंखें ब्लिंक हो जाती है, बंद हो जाती हैं। क्योंकि उनमें हो सकता है कि प्रकृति ने हमको ऐसा बनाया, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हमारे लिए हो जाए। तो उससे बचने के लिए आंखों पर कभी प्रेशर देना ही नहीं है। हाँ, इसके अगर आपको लगता है कि इससे थोड़ा प्रेशर आ सकता है तो फिर क्या करें? आपको एक टॉवल ले लेना, एक तौलिया ले लेना या आप एक सूती कॉटन का रुमाल ले लेना है और उसमें क्या करना है? आपको मुंह पर ऐसे रखकर हवा मारनी है ऐसे। तो उससे क्या होगा? उसका टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। उस गर्म टेम्परेचर को अपनी ईजिली अपने आंखों पर ऐसे रख देना है, फिर दूसरी साइड रख देना है। तो ऐसे 5, 7, 10, 15 बार कर लेना है आपको। तो ये आपको आपकी जो आंख है, आपकी आंखों की मजबूती के लिए, आपकी आंखों को ताकत देने के लिए बहुत अच्छी क्रियाएं हैं, बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं। बचपन में हम देखते हुए कि जब आंखों में कुछ गिर जाता है, उसको निकालने के बाद हमारी माताएं क्या करती थी कि कपड़ा लेकर के, कपड़े को गर्म करके हमारी आंखों पर रखते, जिससे आंखों की मसल्स को थोड़ा सा ना वो खिंचाव, वो तनाव, वो स्ट्रेस हो जाता था ना, वो रिलीफ हो जाता है, उसको वो रिलीज हो जाता है सारा का सारा स्ट्रेस, और हमारी आंखें वापस पूरी एक्टिविटीज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हम दिन भर देखते हैं और किसी चीज़ को देख करके हम समझते हैं, चीज़ों को सोचते हैं, फिर हम किसी के साथ विजुलाइज करते हैं, सारा का सारा काम आंखें ही करती हैं। हमारे ब्रेन का जो 40% जो एनर्जी लॉस होता है ना, वो आंखों के थ्रू होता है। और आंखें अगर मजबूत हों, आंखें अगर ताकतवर रहें, तो वो जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, एनर्जी जो भाग रही है इधर उधर, तो वो एनर्जी रुकेगी थोड़ा बॉडी में। अगर वो दिमाग में रुकेगी, दिमाग उसका सही यूटिलाइज कर पाएगा। तो इसलिए मजबूत करना आंखों को बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी के साथ प्रणाम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।